विकास, गांव का मेहनती और खुशमिजाज ट्रैक्टर ड्राइवर। 26 साल का नौजवान, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सपने। उसका काम था किसानों के खेतों की जुताई करना। गांव में सब उसे पसंद करते थे क्योंकि वो ईमानदार और सीधा सादा था। लेकिन विकास के दिल में कोई जगह नहीं थी जब तक उसकी मुलाकात शिमला आंटी से नहीं हुई थी। शिमला आंटी की उम्र करीब 40 साल थी। उनके पति का देहांत 3 साल पहले हो गया था। उनके पास कुछ खेत थे और एक छोटा सा घर। वो अकेली रहती थीं, मगर हर किसी से प्यार और इज्जत से बात करती थीं। गांव के लोग उन्हें शिमला बहू कहते थे क्योंकि वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनती, माथे पर हल्का सिंदूर और चेहरे पर शांति की झलक रहती। एक दिन शिमला आंटी के खेत में हल जोतने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत थी। गांव के प्रधान ने कहा, भाभी, तुम विकास को बुला लो, वही सबसे अच्छा ट्रैक्टर चलाता है। विकास जब शिमला आंटी के खेत पहुंचा तो धूप हल्की थी। उसने सिर पर गमछा बांधा हुआ था और हाथ में ट्रैक्टर की चाबी थी। शिमला आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे विकास, जरा ध्यान से खेत जोतना, ये हिस्सा थोड़ा नीचा है। विकास बोला, आप निश्चिंत रहिए आंटी, ऐसा जोतूंगा कि फसल दुगनी होगी। उनकी ये पहली बात थी, मगर विकास के दिल में कुछ अजीब सा कंपन हुआ। वो उनके चेहरे की सादगी और आंखों की शांति में खो गया। वो रोज खेत जोतने आता और शिमला आंटी दूर से उसे देखती, मेहनत करते हुए, पसीने में लथपथ लेकिन मुस्कुराते। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी आंटी उसे लस्सी पिलाती, कभी पानी देती। एक दिन विकास ने कहा, आंटी, आप हमेशा अकेली रहती हैं, थक जाती होंगी। शिमला आंटी ने हल्की हंसी में कहा, थकान तो अब आदत बन गई है बेटा। कौन है जो सुनता है? विकास ने महसूस किया कि उनकी मुस्कान के पीछे गहरी उदासी छिपी है। उस दिन के बाद वो खेत का काम खत्म करने के बाद भी उनसे थोड़ी देर बैठने लगा। कभी मौसम की बात, कभी खेती की और कभी जिंदगी की। कुछ हफ्तों में दोनों के बीच एक अजीब सी अपनापन बन गया। विकास के मन में अब आंटी शब्द के साथ एक नया एहसास जुड़ गया था, प्यार का। जब वो उनके घर के आंगन से निकलता तो बार बार पीछे मुड़कर देखता। और शिमला आंटी, वो भी हर शाम उसकी राह तकने लगी थीं। एक दिन जब विकास काम खत्म करके जा रहा था, शिमला आंटी ने कहा, विकास, कल मत आना, मैं शहर जा रही हूँ। विकास ने झट से पूछा, कब तक जाएंगी? 2 दिन। और अगर मुझे याद आई तो? शिमला आंटी मुस्कुरा दी, तो खेत में आकर मिट्टी से बात कर लेना, मैं वहीं मिल जाऊंगी। विकास सारी रात सो नहीं पाया। उसे एहसास हो गया था कि वो अब सिर्फ ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं, बल्कि दिल का कैदी बन गया है। कुछ हफ्तों बाद एक शाम तेज बारिश होने लगी। शिमला आंटी के घर की छत से पानी टपकने लगा। वो अकेली थीं और परेशान। उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया। सामने विकास खड़ा था, सिर से पानी टपक रहा था। आंटी, सुना कि पानी अंदर आ रहा है, मदद कर दूं? वो दोनों छत पर चढ़ गए। हवा तेज थी, बिजली चमक रही थी। विकास ने तिरपाल खींची, हाथ फिसला और वो गिरने ही वाला था कि शिमला आंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्षण भर के लिए दोनों की आंखें मिलीं। बारिश की बूंदों के बीच दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो पल ही कुछ ऐसा था जब प्यार ने पहली बार दोनों के बीच अपनी जड़ें जमा लीं। अगले दिन शिमला आंटी ने विकास को चाय पर बुलाया। वो बोली, विकास, तुम बहुत अच्छा लड़का हो, लेकिन लोग बातें बनाएंगे। विकास ने बीच में कहा, लोग तो वैसे भी बातें करते हैं, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी परवाह करता हूँ, आपको खुश देखना चाहता हूँ। शिमला आंटी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मेरी उम्र तुमसे 2 गुनी है। विकास बोला, उम्र नहीं, दिल मायने रखता है आंटी। और मेरा दिल आपके बिना अधूरा है। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता अब छिपा नहीं रहा। गांव में चर्चा होने लगी, पर विकास ने सबके सामने साफ कहा, मैं शिमला जी से शादी करूंगा, चाहे जो। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, कुछ ने विरोध किया, पर जब प्रधान ने कहा, प्यार पाप नहीं, अगर सच्चा हो तो सब मान गए। विकास ने अपने माता पिता को बुलाया और शिमला आंटी ने सिंदूर की डिब्बी उठाई। छोटे से मंदिर में, खेतों की खुशबू के बीच, दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया। शादी के बाद विकास अब सिर्फ ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं रहा, उसने शिमला आंटी के खेतों की जिम्मेदारी संभाल ली। दोनों सुबह खेतों में साथ जाते और शाम को गांव के तालाब किनारे बैठकर बातें करते। गांव के लोग अब उन्हें प्यारे जोड़े कहने लगे थे।
कभी कभी बच्चे चिढ़ाते